पक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चंडीगढ़ दौरे पर हैं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के साथ बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। बैठक के बाद यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया। इस संघर्ष का संदेश जनता तक भी जाए, इसके लिए भी प्रयास करना। और क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि पहले की चुनाव की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूं कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने के। और उस समय आपको याद होगा कि कोई इस तरह का मामला भी नहीं। लेकिन आज कितने धड़ल्ले से, कितनी बेशर्मी के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, आप क्या समझते हैं कि वो एकनाथ शिंदे बुद्धिजीवी जी के नीचे बैठे, अचानक उनको ज्ञान आया 2.5 साल के बाद की सरकार को गिरा दो और इसमें लग गए? नहीं, इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है। उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जो दबाव बना रहे हैं कि आप जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट कीजिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए। तो खेल साफ है। गोवा में तो इनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने पर क्यों लगे हुए थे? इसलिए मीडिया के हमारे मित्रों कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं आज, जहां हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कहीं भी सत्तानशी हो, वो कहीं भी सरकार चलाए। हमारी मीटिंग हो गई सीएलपी की, वहाँ सिन्हा साहब थे वहाँ, और सारे 30 विधायक थे वहाँ पर आए। 30 ने ही अश्योर किया है कि पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से अब एक वोट सब 30 के 30 यशवंत सिन्हा को देंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि काली रमन तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रवि काली रमन, जिस तरीके से आज राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे चंडीगढ़ और जो वहां से तस्वीर निकलकर सामने आई है और साफ तौर पर जो कांग्रेस विधायक थे उनसे उन्होंने अपने पक्ष में वोट की अपील की, क्या कुछ और तमाम जानकारी, तमाम चीजें वहां से निकलकर सामने आई? बिल्कुल पुनीता, सामने आया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि दोपहर 12 बजे का समय रखा गया था। कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी। इस बैठक में यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आए और तमाम विधायकों से वोटों की अपील की। तो इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा का जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि हर जगह मेरा जहां भी कार्यक्रम होता है वो 2 जगह उसमें निश्चित होती हैं। मैंने कहा कि विधायकों से मुलाकात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि जिस संदेश से हम जुड़े हैं वो लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा आम चुनाव की उन्होंने कहा आम चुनाव की तरह नहीं जिसमें जनता की भागीदारी होती है। और इससे पहले सिन्हा ने ये भी कहा कि पहले के मुकाबले साधारण परिस्थिति में ये राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। देश के जो हालात हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं डरावनी है और देश का जो माहौल है, डर और भय के माहौल में पूरा देश जी रहा है। हिंदू है तो मुसलमान से डरा है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा है। वही दोनों डरे हुए हैं सरकारी एजेंसियों से।
कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर, केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र जो है कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर तमाम जो लोग हैं उनको प्रभावित करने का काम करती है। इसके अलावा आज जितने धड़ल्ले से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, आज से पहले कभी इस प्रकार का इस्तेमाल जो है वो नहीं हुआ था। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर भी एक बात कही। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार को गिराया, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है। उद्धव ठाकरे पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट दें। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हूं तो देश घूम रहा हूं, तो देश के हालात कैसे हैं ये लोगों तक ये बात पहुंचाना मेरा काम है। राष्ट्रपति का मॉरल अधिकार होता है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, जिस दिन राष्ट्रपति बनेंगे उससे अगले दिन ही ये तमाम चीजें हैं, सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग है ये होना बंद हो जाएगा। उन्होंने बैठक के बाद बीजेपी पर तंज कसा है, वो भी साफ तौर पर दर्शाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।